राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाएंगे आपको एक जमीन में दबे हुए खजाने की कहानी, जो अक्सर दादी नानियाँ हमें कहानियों में सुनाया करती थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बात बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, लगभग 60-70 वर्ष पुरानी है। काफ़ी कुछ तो याद है। दादी सुनाया करती थी बचपन में कि एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत ही गरीब था। गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। दिन भर वह बहुत मेहनत करता, पर उसके परिवार की माली हालत ठीक होने में नहीं आ रही थी। कभी कभी तो ऐसा भी दिन आ जाता जब पूरे परिवार को ही भूखा सोना पड़ता था। तब कुछ खानदानी जो किसान थे, वो जो ऐसे परिवारों को पोषण करते थे, यानी उन्हें ऐसे कष्टों में उनका जो थोड़ा साथ दे दिया करते थे, अपने खेतों में काम करने के लिए दे दिया करते थे। लेकिन ऐसे उनके समय तो अच्छा नहीं आना था। उनके लिए गरीबी के दिन बहुत ही कष्टदायक हो रहे थे। रमेश की पत्नी लीला बहुत ही सुशील और मेहनती महिला थी। उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलकर काम करने की समाज अनुमति नहीं देता था, ना ही काम करने का महिलाओं के लिए प्रचलन में था। मध्यम वर्गीय परिवारों की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी। औरतों को घूंघट में और पर्दे के अंदर घर में ही रहना होता था। उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए जो रमेश की पत्नी लीला चाहते हुए भी अपने पति के बाहर के कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी। घर पर ही रहकर वो जितना हो सकता था उतना काम चलाती। हाँ, यदि अन्य परिवारजन जो कि किसान थे, वहाँ के जमींदार, वो किसी काम की अपेक्षा उनसे करते तो उनकी सहायता जरूर कर दिया करती थी। इससे वो जमींदार परिवार उसे कुछ पैसे या कुछ अन्न दे दिया करते थे, जिससे कि रमेश और लीला के चारों बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ता था। रमेश और लीला के 4 बच्चे थे। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। लीला और रमेश अपने हालातों से बहुत दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है, अपने गांव का पुश्तैनी मकान बेचकर शहर में कोई जगह लेकर रहा जाए, जिससे शहर में काम मिलने के मौके बढ़ेंगे और हमारी यह दुर्दशा खत्म हो जाएगी। लेकिन रमेश की पत्नी लीला गांव का मकान बेचने के पक्ष में नहीं थी, पर मकान बेचने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। अब रमेश को जो मकान बेचना मजबूरी बन गया, क्योंकि अगर वह मकान नहीं बेचेगा तो शहर में जाकर करेगा क्या। उसके पास कुछ भी जमा पूंजी तो थी नहीं। अब रमेश ने अपना गांव का मकान बेच दिया। रमेश को शहर के बीचों बीच एक खंडर जैसी जमीन लावारिस दिखाई पड़ी, जिसे खरीदने वाला भी कोई नहीं था। पूछताछ करके जमीन के मालिक के पास रमेश पहुंचा। जमीन मालिक जैसे पहले ही तैयार बैठा था। वह लगभग कौड़ियों के मोल पर जमीन बेचने को तुरंत तैयार हो गया और बात तय होने पर रमेश ने गांव का मकान जो बेचकर पैसा इकट्ठा किए थे, लगभग उसमें से कुछ पैसे उस जमीन के दे दिए। समझो लगभग उसे मुफ्त में ही खरीद लिया था और मकान के पैसे उसके बच गए थे। और उसी पर रमेश ने एक झोपड़ी नुमा 2 कमरा बनाकर जो अपने परिवार के साथ रहने लगा। इन 2 कमरों को बनाने में दोनों पति पत्नी ने बहुत मेहनत की थी। रमेश और लीला दोनों ने खुद अपने हाथों से ईंट, मिट्टी और गारे की चिनाई की थी और बिना किसी मजदूर को बुलाए इस तरह से उन्होंने अपना पहला 2 कमरे का घर बना लिया था। शहर में आने के बाद उन लोगों की जिंदगी आसान हो गई ऐसा नहीं था।
बल्कि और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था पति पत्नी दोनों को। अब लीला ने शहर में लोगों के घर घर जाकर उनका आटा मसाला चक्की से पीसना, अचार बड़ियाँ बनाना, इस तरह का काम करना शुरू कर दिया था। लीला के इस तरह काम करने से अब घर में पहली जैसी नौबत नहीं रही थी। कम से कम अब बच्चों के लिए दोनों समय खाने का जुगाड़ होने लगा था। फाका मारने की नौबत अब ख़त्म हो गई थी। इधर रमेश बाहर दुकानों पर जाकर काम मांगने लगा था। उसे जो भी काम मिलता उसे वह पूरी मेहनत से करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत से दुकान वाले प्रभावित हो गए और उसे काम देने लगे। ऐसे ही एक फोटोग्राफर उसके काम से इतना खुश हुआ कि फिर उसे फोटोग्राफरी का काम सिखाना उसने रमेश को शुरू कर दिया। रमेश ने भी मन लगाकर फोटोग्राफी का काम सीखना शुरू कर दिया। इधर लीला और रमेश दोनों अपने परिवार की नैया पार लगाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, पर जैसे समय ने उनसे मुँह ही फेर लिया हो। आर्थिक उन्नति कहीं उनकी दिख ही नहीं रही थी। लीला रोज सुबह भगवान को दिया बाती करने के बाद प्रार्थना करती, हे भगवान, थोड़ी हम लोगों की भी सुन लो। बहुत हो गया, बहुत परीक्षा ले लिया आपने हमारी, अब तो कम से कम हम पर दया करो प्रभु। भगवान ने सुनी या नहीं यह तो पता नहीं, पर कुछ महीनों बाद एक दिन लीला को आधी रात में बगल वाले कमरे से खन खन की आवाज़ सुनाई पड़ी। लीला सोती हुई अचानक बैठ गई और जाकर फिर उसने बगल के कमरे में देखा, कहीं कुछ नहीं था। इसलिए लीला वापस आकर सो गई। इसके बाद अब अक्सर रात में खन खन की आवाज़ लीला को सुनाई पड़ने लगी। जब कुछ दिनों तक ऐसा रोज होने लगा तो लीला ने अपने पति को जगाकर इस आती हुई आवाज़ को सुनाया। दोनों पति पत्नी ने उस आवाज़ को सुनकर उस कमरे की जो अच्छे से तलाशी ली और सब जगह देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन आवाज़ का उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। दोनों पति पत्नी अब परेशान थे। अब लीला भगवान को जब भी दिया बाती करती तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करती और जो यह घटना उसके घर में खन खन की आवाज़ आ रही थी, इसे भी वह अपनी प्रार्थना में जोड़ने लगी। कहने लगी, हे भगवान जी, हम लोगों पर दया करो, हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करो। भगवान जी, ये रोज़ जो आधी रात को आवाज़ आती है, प्रभु उसे दूर करो, हम लोगों को भूत पिशाच से बचाओ प्रभु। लेकिन उस कमरे में खोजने पर भी भूत पिशाच जैसा कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर ना तो आवाज़ आनी बंद हुई और ना ही कुछ मिला। अब दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। उसी आवाज़ के साथ अब वो जीना सीखने लगे। डरते भी थे, लेकिन अपना घर छोड़कर जाते कहाँ। खन खन की आवाज़ हर रात उन्हें सुनाई देती और उन्हें बेचैन करती रहती। तब उन्होंने उस आवाज़ को जानने की सोची कि यह कमरे में कहाँ से आती है। अब दोनों पति पत्नी उस कमरे में ध्यान से उस आवाज़ को खोजने लगे तो उन्हें लगा कि आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही है। कई बार ज़मीन भी उन्होंने खोद डाली। आखिर कच्ची ज़मीन थी तो ज़मीन खोदने में कोई परेशानी भी नहीं हुई, पर ज़मीन खोदने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और आवाज़ कमरे के दूसरे भाग से आने लगती। कभी इस कोने से, कभी उस कोने से, कभी बीच से, कभी उसके उल्टा होने लगा, कभी इस कमरे से, कभी दूसरे कमरे से। इस तरह से आवाज़ अपनी जगह बदलने लगी, लेकिन आवाज़ आनी बंद नहीं हुई। आवाज़ की जगह का तो पता नहीं लगा, लेकिन लीला की प्रार्थना भगवान से जारी रही। अब वह भगवान से दिया बाती करते समय यही प्रार्थना करती, भगवान हमारी रक्षा करो। अब वह सोचने को मजबूर हो गई
कि कहीं कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है। इसलिए उसने अगरबत्ती जलाकर बगल के कमरे में प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि शायद कोई ऊपरी हवा का असर हो, इसलिए इसी कमरे में दिया बाती करना चाहिए। लीला की प्रार्थनाओं का अब असर दिखने लगा। अब अक्सर रात में लीला को सपने दिखने लगे। सपने में कुछ नाग आकर लीला से कहते, अगर तुम अपने बड़े बेटे की बलि बगल वाले कमरे में दोगी तो लीला तुम्हें बहुत खजाना मिल जाएगा और फिर कभी भी तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यह सपना अब अक्सर लीला को आने लगा। अब लीला बड़ी परेशान हो गई, तो उसने अपने पति रमेश से कहा कि हो ना हो जी, यहाँ इस कमरे में खजाना गड़ा है, चलो देखते हैं खोद कर कि कितना खजाना है। दोनों पति पत्नी जमीन को खोदने लगे, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं निकला। और जब आवाज़ आने वाली जगह पर जमीन खोदी जाती तो वहाँ कुछ नहीं मिलता, बल्कि आवाज़ की जगह बदल जाती, खिसक कर दूसरी जगह से आने लगती। जब वहाँ खुदाई की जाती तो आवाज़ फिर कहीं और खिसक जाती। अब रमेश और लीला दोनों बहुत परेशान हो चुके, लेकिन लीला को सपना आना बंद नहीं हुआ। हर बार एक ही सपना आता कि लीला अपने बड़े बेटे की बलि दे दो और बदले में तुम्हें इतना खजाना मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्ते बैठकर आराम से खाएंगी। लीला खजाना तो चाहती थी, पर बच्चों की बलि देने के बदले में नहीं। सपनों से परेशान लीला ने एक दिन आवाज़ आने पर वह गुस्से में उठी और आवाज़ आने वाली जगह पर जाकर उसने बहुत गालियाँ दी, वहीं पर थूक दिया और झाड़ू लाकर वहीं पर ज़मीन को पीटने लगी और उल्टा सीधा बकती भी जा रही थी। इस गाली देने और झाड़ू से पीटने वाली घटना के बाद से अचानक से आवाज़ आनी बंद हो गई। उसी दिन लीला को सपना आया। सपने में नाग कह रहे थे कि अब यह खजाना वहाँ से जा रहा है, अब तुम्हें यह खजाना कभी नहीं मिलेगा। वैसे भी लीला अपने बेटे की बलि के बदले में खजाना पाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खजाने को स्वीकार नहीं किया। उसे अपने भाग्य पर भरोसा था। इस घटना के बाद अब दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करने लगे। दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, खूब मेहनत करने लगे और मेहनत का फल भी उन्हें मिला। खूब मेहनत का फल वहीं उन्हें मिलने लगा। ज़मीन उन्हें सस्ते में ही मिल गई थी। अब मेहनत से पैसे भी इतने मिलने लगे कि देखते ही देखते उसी जगह पर अब 4 मंजिला उनका मकान खड़ा हो गया। अब उन्होंने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई, वो भी पढ़ लिख कर आगे अच्छी अच्छी नौकरियों पर लग गए। लीला और रमेश के दिन बदल गए। अगर लीला लालच में आकर अपने बेटे की बलि देकर उस खजाने को ले लेती तो क्या लीला सुख चैन से रहती? लीला ने अपने भाग्य पर भरोसा किया और उसने अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। मेहनत के बल पर उसने वह मुकाम हासिल कर लिया और अब वह अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोस्तों, बहुत से लालची लोग खजाने के लिए, जो बहुत सुनने में आया था, हमारी दादी नानियाँ सुनाती थीं कि कहीं खजाना गढ़ा है, बड़े बहू और बेटे की बलि मांगी है, और कहीं मतलब तरह तरह की बातें आती थी। इसी तरह एक गांव की और बात थी। वहाँ पर खजाना गड़ा हुआ था, तो एक कुम्हार था, वह बहुत गरीब था और उन्हें भी ऐसे ही आवाज़ आती थी, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो अपने जो पहले बेटा और बहू हैं, यानी बड़ा लड़का है और बड़ी बहू, उनकी बलि दे दो। तो जो कुम्हारिन थी वह थोड़ी लालची थी, तो वह कुम्हार को कहती थी कि बहू की बलि दे देते हैं, बेटा को बचा लेते हैं, लेकिन खजाने
में से जो आवाज़ आती थी उसकी यही शर्त थी कि बहू के साथ साथ बेटे की भी बलि देनी है। इसलिए लोग अपने बेटे की बलि न देकर बहू की बलि देने के लिए तो तैयार हो जाते, लेकिन जब बेटा की शर्त थी साथ में तो लोग हार कर मन महसूस कर रह जाते थे। दोस्तों, ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं और हमने बचपन में बहुत सुनी थी, इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुनाऊं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।